दोस्तों, कुछ साल कबल थिएटर में फहाशी और रेयानी की शिकायत पर हमेशा लाहौर की पुलिस छापे मारती थी, जिसके नतीजे में बाज अदाकारों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फहाशी और रेयानी की सबसे ज्यादा शिकायत नरगस के खिलाफ। मगर नरगस उन छापों में पुलिस को चक्कर देकर हमेशा निकल जाती थी। माजी में 29 मार्च 2002 को बुध का दिन था और डॉन न्यूज ने एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर में नरगस अपने बाजू पर लगे हुए जख्म दिखा रही हैं, जबकि उनका सर चादर से ढंपा हुआ है। उस वक्त नरगस ने मीडिया को बताया था कि आबद बाक्सर, जो कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खास एतमाद वाले पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने नरगस के घर का घेराव किया और शाम के तकरीबन 7:30 बजे वो घर में दाखिल होकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड और उसके साथ साथ नरगस के घर के जायदाद के कागजात भी मांग लिए। मगर जब उन्होंने ये तमाम चीजें देने से इनकार कर दिया तो आबद बाक्सर ने नरगस का सर मंडवा दिया, यानी कि उनको गंजा कर दिया, और उसके साथ साथ उनकी आंखों की बुएं यानी कि आईब्रो को भी काट दिया। नरगस के बारे में ये था, वो फाश रक्स तो नहीं करती थी, अलबत्ता वो जब डायलॉग या मकाल में बोलती थी तो कहीं कहीं अखलाकी हदूद को पार कर जाती थी। यही वजह थी पुलिस के साथ नरगस की मुहाजराई चलती रहती थी। और कुछ साल पहले पुलिसकार के एक अहलकार राना हसीब को नरगस के साथ मुहाजराई के नतीजे में अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आबद बाक्सर ने जब नरगस पर तशद्दुद किया तो उसका कहना था कि वो मां बनने की सलाहियत भी खो बैठी है। ताहम उस वाकया के 3-4 रोज बाद ही ग्वालवंडी की एक अहम शख्सियत ने उन दोनों की सुलह भी करवा दी थी। उस सुलह के बाद नरगस कनाडा चली गई, जहां उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जुबैर शाह से शादी कर ली थी और फिर वो एक बच्चे की मां भी बन गई। कनाडा में 1 साल मुकीम रहने के बाद नरगस दोबारा पाकिस्तान आ गई और दोबारा उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया था। नरगस जब वापस आई तो उसके बाद भी उनके और पुलिस के दरमियान मुहाजराई चलती रहती थी और जिस तरह के वाकयात मैंने बताए हैं पुलिस के साथ उनके होते रहते थे। एक दफा तो DIG तारिक सलीम ने मुख्तलिफ वाकयात की नरगस के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दे दिया था। दोस्तों, ये था नरगस का माजी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आबद बाक्सर, जिनको लोग एक हीरो के तौर पर जानते पहचानते हैं, उन्होंने कभी भी मीडिया के ऊपर आकर यह नहीं बताया कि उन्होंने नरगस के बाल क्यों मुंडवाए थे, आईब्रो को क्यों कटवाया था। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड नरगस को किसके कहने पर की थी, क्योंकि आबद बाक्सर का जिस तरह का करैक्टर है, लगता नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ अपने लिए किया हो। लेकिन अगर उसके पीछे किसी ने डिमांड की थी तो उन्हें अभी जरूर बताना चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आए। आप क्या कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।